आज प्रेस वार्ता में हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के उपस्थित सभी भाइयों बहनों और मेरे सभी साथी प्रवक्तागण और बंग समाज के बंधुगण, आज की जो वार्ता है पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है। जो पश्चिम बंगाल कभी क्रांतिकारियों की भूमि रहा करती थी, जहाँ से स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को संदेश दिया, जहाँ के सचिंद्र सान्याल, वाघा जतीन जो इस देश को प्रेरणा देंगे, आज उस भूमि में रक्त रंजित और जिस प्रकार से वहाँ खूनी माहौल है, यह हम सब के सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मित्रों, अभी अभी हम सब लोगों ने देखा है कि विरोधियों को तो मारते पीटते दौड़ाते भगाते, चाहे वो विपक्ष के नेता शुभेंद्र जी हो, किंतु अभी अभी लगातार पत्रकारों के साथ जिस प्रकार से घटना हुई है, ये घोर निंदनीय है। हमारा जो चौथा स्तंभ है और जिन्हें सब प्रकार से अधिकार प्राप्त है, उन्हें प्रताड़ित करना, और उसमें हम सब जानते हैं कि एक महिला पत्रकार के साथ इस प्रकार से 2 किलोमीटर दौड़ाया गया, अभद्र व्यवहार किया गया। अभी टीएमसी के शासन में भय, दबाव और राजनीतिक हिंसा का खुल करके उपयोग किया जा रहा है। चुनाव निकट है, जिन्हें अपनी ड्यूटी निभानी है, वे जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। जादवपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 110 में बूथ लेवल ऑफिसर अशोक दास, जो एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे, टीएमसी नेताओं ने जिस प्रकार से उनको धमकाया, डराया, दबाव बनाया और उसके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया गया, हम सबके सामने है। अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने उन्हें केवल धमकी ही नहीं दी, जान से मारने की धमकी दी, चेतावनी दी, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया। बंगाल में जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, जो वहां बस गए हैं, उन्हें पूरा प्रोटेक्शन ममता जी दे रही हैं। वहां की जनता भी सुरक्षित नहीं है और जिस प्रकार से संरक्षण प्रदान कर रही है, यहाँ के नागरिकों के लिए खतरा है। यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रही है, उनके हक को मार रही है। जिस प्रकार से मानसिक दबाव, भय, असुरक्षा के माहौल में और अशोक दास के साथ जो व्यवहार किया गया, अंत में उन्हें आत्महत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाने पड़े। आज भारतीय जनता पार्टी इस दमनकारी नीति के, इस भय के विरोध में खड़ी है, वहाँ की जनता के पक्ष में है। और जो तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति चल रही है, उसे प्रेस के माध्यम से हम जनता के सामने लाने का काम कर रहे हैं।
क्या बंगाल में सच बोलने की इजाजत नहीं है? क्या लोकतंत्र डर के साए में सांस लेता रहेगा? केवल ममता बनर्जी सोनार बांग्ला की बात कह करके ये खूनी खेल खेलेगी? अपने नेताओं पर कार्रवाई तो उन्हें करना नहीं है, बल्कि वो इनाम दे रही है सभी जगहों पर। सिलसिला यही नहीं रुकता। उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया में जो हुआ वो तो और डराने वाला है। बीडीओ कार्यालय में एसआईआर की सुनवाई के दौरान टीएमसी के उपद्रवियों ने कार्यालय को फूंक दिया, मशीनें तोड़ दी और अधिकारियों पर हमला किया। और बहाना क्या बनाया गया? अल्पसंख्यकों के नाम हटाए जा रहे थे। दुर्भाग्य है, टीएमसी अवैध घुसपैठियों, फर्जी मतदाताओं के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव आयोग इसी फर्जी नामों को हटाने की जब प्रक्रिया शुरू करता है तो टीएमसी हिंसा पर उतर आती है। इस तुष्टीकरण की राजनीति का ये जो भयावह चेहरा है, जहां वोट बैंक बचाने के लिए पूरे संवैधानिक ढांचे को आग लगाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में कई वर्षों से मतदाता सूची में हजारों नहीं लाखों अवैध नाम हैं। रिपोर्ट बताती है 2011 से 2019 के बीच बंगाल में घुसपैठ की संख्या में भारी वृद्धि हुई। टीएमसी वर्षों से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर वोट बैंक में उसे बदलने का काम करती रही। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने, सही नाम जोड़ने, युवाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने और ये सब उद्देश्य से जो चुनाव आयोग एसआईआर चला रही है, लेकिन ममता दीदी, उनकी पार्टी को इससे बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी। बंगाल में फेक आईडी और ये रैकेट सक्रिय है। 10,000 से लेकर के 10 लाख तक में हमारी राष्ट्रीय पहचानों का विक्रय बेचा जा रहा है। ये घुसपैठिए इसे फेक आईडी के सहारे न सिर्फ वोट डाल रहे हैं, बल्कि बंगाल के बच्चों की नौकरियां भी छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। बंगाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बॉर्डर में बाड़ लगाने का निर्णय किया। राज्य सरकार से जमीन मांगी गई, लेकिन टीएमसी ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। खतरनाक उदाहरण ममता सरकार द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश सीमा में 72 संवेदनशील स्थानों पर बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन मांगी गई और उन्होंने देने से इनकार कर दिया, जो देश के लिए खतरा बना बैठा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के प्रयासों को उन्होंने बाधित किया है। अवैध घुसपैठ को खुला निमंत्रण भी देता है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर वोट बैंक साधा जाए तो सिर्फ नाकामी नहीं, बल्कि ये एकता, अखंडता और देश की संप्रभुता से खिलवाड़ है। ममता सरकार का यह रवैया दिखाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के आगे देश की सुरक्षा भी उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। क्या अशोक दास की पत्नी अनाथ हुए बच्चे को न्याय मिलेगा? ममता न्याय देंगी? आज पूरा देश जवाब मांग रहा है। उन नेताओं को पार्टी से निकालेंगी जिन्होंने एक कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाया? क्या पश्चिम बंगाल में अब चुनाव आयोग की स्वतंत्र प्रक्रिया का पालन करना मौत की सजा बन गई है? कब तक वोट बैंक के लिए बंगाल को अराजकता की आग में ममता झोंकती रहेंगी? पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। न तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, न ही वे लोग जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाते हैं। इस दमनकारी शासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम मांग करते हैं कि अशोक दास मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो
और चाकुलिया में हिंसा करने वालों और टीएमसी के गुंडों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल की जनता ही नहीं, भारत की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी इसे जनता के सामने ला करके और साथ में लेकर के आवश्यक कदम उठाने के लिए टीएमसी गवर्नमेंट को बाध्य करेगी।